नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? आप लोगों को ये बात जानकर प्रसन्नता होगी कि आज का जो प्रयोग बताने जा रहे हैं, आज से पहले YouTube पर किसी ने ना बताया। उम्मीद करता हूं ये 100% सत्य प्रयोग आपको कोई जल्दी बताएगा भी नहीं, क्योंकि आज की डेट में लोग चाहते हैं कि असली चीज को हम छुपा के रखें और आप जब उनसे सीखने जाए तो मोटी मोटी रकम वसूलते हैं। आज मैं जो बताने जा रहा हूं, इससे आप पहचान सकते हैं कि आपका गुप्त शत्रु कौन सा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं मालूम रहता है, जिसे आप मित्र समझते हैं वो पीछे से चुप्पे चुप्पे धीरे धीरे आपकी कटिंग करता रहता है। वही मित्र आपके जो भयंकर शत्रु हैं उनसे भी मिलता रहता है, यानी खबरी लाल हो जाता है। घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा तो सुना होगा। तो आज हम एक ऐसा चिराग यानी दीपक बनाना सिखा रहे हैं, जिससे आप देख पाएंगे कि हमारे पीछे आखिर पड़ा कौन है, कब से है और इसके साथ कौन कौन लोग हैं। प्यारे दर्शकों, ये थारू विद्या यानी थारू विद्या के अंतर्गत आती है। अब थारू किसे कहते हैं? एक जनजात होती है जो कि नेपाल की तराइयों में पहाड़ों के किनारे रहती है। ये तंत्र मंत्र में बहुत तेज रहते हैं, यानी मयोंग का भी बाप है, मयोंग का भी बाप है। ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत कैसे की जाती है, वो चिराग कैसे बनाया जाता है, मैं बताता हूं। मेरे सहयोगी इसमें मिश्रा जी मुझे कलश दे रहे हैं। आपको इस तरीके का एक मिट्टी का बर्तन लेना है, ठीक है। एक इतना बड़ा ढक्कन लेना है इस पे, जिसको हम लोग परई बोलते हैं। और एक दीपक लेना है। ये किसी भी अमावस्या को लेना है और लेकर इसके अंदर आपको जल भरना है और एक गुड़ की ढेरी और एक हल्दी की गांठ डालना है। इसके ऊपर आपको चावल रखना, उसके ऊपर ये चिराग रखना और चिराग के ऊपर आपको बकरी का घी, ये बना लेना पहले से, बकरी का घी रखना है। और सेमल की रुई पंसारी के यहाँ मिल जाती है, उसकी एक मुट्ठी खड़ी बाती का चिराग रहेगा। अब आपको आकड़े के पेड़ के पास इसको रखना है, जड़ के पास। वहीं लाल आसन पे बैठकर लंगोट बांधकर आपको ओम वीर हंग हनुमान दूताय, देखिए, पवन नंदाय वीर वीराय प्रत्यक्ष दर्शन शत्रु रिपु ज्ञात अज्ञात मम कराए श्री वाचा रघुनाथाय। इसका 108 बार जाप करने के बाद आपको करना क्या है? इस दीपक को एक बार में मंत्र पढ़ के बुझा देना। बुझाने के बाद इस चिराग को उठा लेना, बाकी चीज वहीं छोड़ देना। बाती सहित चिराग ले आना, घी सहित चिराग ले आना। अब जब भी आपको अपने शत्रु के बारे में मालूम करना है, हर बार इसी तरीके से प्रयोग होगा। अब इसको लाकर जो पहला शनिवार पड़े अपने घर में इस चिराग को लेकर चारों तरफ घूम जाएं, अपने सर से 7 बार घुमा लें। जितने मेंबर हैं जिनके ऊपर आपको लगता है किसी शत्रु ने तंत्र मंत्र किया, उनके ऊपर घुमा लें और इस चिराग को पुनः उसी बाती में जलाइए। जलाने के बाद आपको सिर्फ 7 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे। जैसे टीवी पे दिखता सब कुछ दिखेगा, सब कुछ। शोर नहीं मचाना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ना आपको बवाल करना है कि ये मैंने देख लिया, ऐसा कर लिया, कुछ नहीं। मन में रखे रहो, मन में। अब इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, ध्यान रखिए। जब आपको पता चल जाए कि शत्रु में तंत्र मंत्र जादू टोना या कोई भी कारण आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो जो पहले दिन आप मिटकी रख के गए थे, मैं दिखा रहा हूं, ये वाली मिटकी, और ये छोड़ के आए थे, वहां से दीपक लेके आए थे, पुनः जाना है, इसको उठा लाना है, ठीक है। इसको उठाने के बाद उस शत्रु का नाम, मुर्दे का जो कोयला होता है शमशान के कोयले से, इसके ऊपर उसका नाम, उसकी माता का नाम लिखना और इसमें काले उड़द और 5 सुई डालकर इसको ऐसे बंद कर काले कपड़े से बांधकर उसी मदार के पेड़ के नीचे उल्टा गाड़ना। सिर्फ इतना करना। इससे जानते हो क्या होगा? कि आपके घर का किया गया तंत्र मंत्र जादू टोना तुरंत कटेगा और जिसने किया होगा उसके सीने पर लगेगा, उसका सीना फटेगा, ठीक है। ये खतरनाक जादू है, इसको बोलते हैं थारू ब्रह्म मंडली कचाकी विद्या। ये तुरंत कचाक से जाती है। तो ध्यान रखिए, साधारण व्यक्ति इसको आजमाइश के लिए ना करें, क्योंकि मेरे प्रयोग किताबों के नहीं होते हैं, इधर के चुराए नहीं होते हैं, उधर के चुराए नहीं होते हैं, ना बड़ी बड़ी लंबी हम आपको डींग हाँकते हैं कि ऐसा कर लो, दरवाजे पे टांग दो, शत्रु मर जाएगा, ऐसे कर दो, शत्रु ऐसा हो जाएगा। अरे ऐसे होने लगे तो हर 5वां आदमी शत्रु को मिटाने के लिए
प्रतिदिन एक जिले में कम से कम 10,000 लाश निकलेगी, है? ऐसे नहीं हो सकता है। बड़ी मेहनत लगती है शत्रु को देखने के लिए, ताड़ने के लिए, फिर उसको दंड देने के लिए, उसका भी एक विधान होता है। ये नहीं कि शनिवार को जाओ 2 जड़ ले आओ, अपने मुख्य द्वार पे टांग दो, शत्रु तड़प तड़प मरेगा। क्या मूर्खतापूर्ण वाली बातें, अज्ञानता वाली बातें हैं। ऐसे नहीं होता है। इसको करिए और लाभ उठाइए, ये मेरा वादा है।